Yes, I'm getting married and obviously मैं इतनी जल्दी रेडी भी नहीं थी to get married. But yes, life के अपने plans होते हैं. I'm very happy, really happy in this time of my life. तुम शादी करो यार. इतने करोड़ रुपए अकाउंट में लेकर बैठी हो, फिर भी तुम बोल रही 1 करोड़ हम तुम्हें दें. कितनी लालची और नीच किस्म की इंसान हो तुम. इतनी बार मुझ पे चीट किया गया, मल्टीपल टाइम करा गया, मुझे मुंह पे बोला गया. Didn't she just get divorced or is the time moving very fast? Must be arranged marriage, but why so fast yeah? Even though I'm happy for her, I also feel that. ऋषि ने स्टोरी लगाई है congratulations की sarcasm में. Happy for her, but I feel थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए after such life changing event. At least she could have kept private until wedding. तो क्यों YouTuber that glam girl यानी कि हिमांशी के अभी second marriage अनाउंस करने के बाद उनके just हुए divorce with ऋषि एंड उसके बाद की problematic चीजों को लेकर एंड विद इन अ ईयर उनका अपनी सेकंड मैरिज अनाउंस कर देना, इस सब पर अभी लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं. जहां कुछ लोग तो सीधे सीधे हिमांशी को चीटर का टैग ही दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी ऋषि ने बताया था कि कैसे उनके सेपरेट रहने के तुरंत बाद से ही उन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल बना ली थी एंड शी वाज डेस्परेट फॉर वेडिंग. तो उनके ये सब अनाउंस करने से ऋषि की वो सारी बातें सच होती हैं एंड इवन पीपल आर पॉइंटिंग आउट कि कैसे वो इतना जल्दी लाइफ में मूव ऑन कर गई. व्हाइल ऑन द अदर हैंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्हें ऐसा लगता है कि सबका लाइफ में मूव ऑन करने का तरीका अलग अलग होता है एंड इट्स गुड फॉर हर अगर उन्होंने ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलकर अपनी लाइफ को सेकंड चांस देने का ट्राई किया. तो वेलकम और वेलकम बैक. मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर दैट ग्लैम गर्ल के अपनी सेकंड मैरिज अनाउंस करने के बाद लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस के बारे में. तो फॉर दोज हु डोंट नो, शी इज हिमांशी हु हैज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल विद द नेम दैट ग्लैम गर्ल. टॉकिंग अबाउट हिमांशीज फर्स्ट मैरिज विद ऋषि, तो उनकी शादी से पहले वो हमेशा ब्यूटी रिलेटेड कंटेंट बनाया करती थी, बट जस्ट आफ्टर हर मैरिज उन्होंने पूरा कंटेंट ही स्विच कर दिया विच वाज फ्रॉम फैशन एंड ब्यूटी टू लाइफस्टाइल व्लॉगिंग, जहां पर वो अपने हस्बैंड के साथ साथ अपने इन लॉज के साथ भी व्लॉग्स बनाया करती थी विच इंक्लूडेड देयर गेट टुगेदर, सेलिब्रेशंस, फैमिली फन और सब कुछ बहुत अच्छा लगा करता था. उनके इस व्लॉग्स की काफी अच्छी फैन बेस बन चुकी थी. लोगों को ऐसा लगता था दे आर द परफेक्ट कपल ऑन सोशल मीडिया. ऐसा हमेशा यही पोर्ट्रे होता है, बट ज्यादातर व्लॉगर्स के केस में आपने ये चीज नोटिस की ही होगी कि चीजें जैसी कैमरे पर दिखती हैं जरूरी नहीं रियलिटी में वो एज इट इज हो. क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था जब हिमांशी एंड ऋषि के व्लॉग्स आने बंद हो गए थे, ऑडियंस ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था एंड इवन ऋषि ने अपना यूट्यूब चैनल तक बना लिया था और वहाँ वो जो भी वीडियोस लोड किया करता था हिमांशी वहाँ पर नहीं दिखती थी, विच मेड पीपल टू स्पेकुलेट कि इन दोनों में कोई इशू हुआ है क्या. इसके बाद ऋषि की साइड से वीडियो आता है और वो बताते हैं कि हाँ हिमांशी नहीं रहती है उनके साथ, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है. इसके कुछ टाइम बाद ये न्यूज आने लग गई थी कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, जिसे फिर ऋषि ने खुद कंफर्म कर दिया था अपने चैनल पर ही. अब इसके कुछ टाइम बाद लोगों ने दोनों को स्पॉट करना शुरू कर दिया था और ऐसे रूमर्स आने लगे थे दैट दे आर डूइंग ऑल दिस फॉर सोशल मीडिया हाइप और ये सब बस प्रैंक चल रहा है. बट इसके बाद हिमांशी वापस आती हैं और दोनों ये बताते हैं कि नहीं उनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे बट अभी वो इसे रिजॉल्व कर रहे हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर उन्होंने बताना जरूरी नहीं समझा था. नाउ इसके कुछ टाइम बाद ही परमानेंटली हिमांशी ऋषि के व्लॉग से दोबारा डिसअपियर हो जाती है. इसके दिन कुछ टाइम बाद ऋषि की साइड से वीडियो आता है जहां पर वो काफी सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं हिमांशी पर. तो इनिशियली तो हिमांशी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था बट इवेंचुअली उनकी साइड से भी आंसर आने लगा था, जहां उन्होंने ये कहा था कि कैसे उन्हें फोर्स किया जाता था वीडियोस बनाने के लिए, हंसने के लिए, व्लॉग्स में कैमरा के सामने प्रिटेंशियस वे से रिएक्ट करने के लिए और इस वजह से वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी. उन्होंने ये तक क्लेम किया था कि लैक्स ऑफ रुपीज उन्होंने अपने अकाउंट से ऋषि के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं. और इतना ही नहीं, काफी शॉकिंग एलिगेशंस ये भी लगाए गए कि कैसे ऋषि एक ओपन मैरिज चाहता था और काफी बार रिपीटेडली उन पर चीटिंग हुई है, उन्हें मेंटली हरास किया गया है. इतना ही नहीं, उनके फेस पर ये बोला गया है कि उनमें अब उनके हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं है. इसके बावजूद भी फैमिली प्रेशर करती थी कि वो कंटेंट क्रिएट करें. नाउ इतने सारे शॉकिंग क्लेम्स आने के बाद सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो गई थी एज हिमांशी ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया था, जो इनिशियली म्यूचुअल ग्राउंड्स पर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि काफी सीरियस चार्जेस लगाए गए थे ऋषि पर. ऋषि भी रिप्लाई करने लगता है कि कैसे उसने भी काफी कुछ फेस किया है और सिर्फ वही नहीं, उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि निशी जो खुद भी एक यूट्यूबर है, वो भी कमेंट सेक्शन में आकर हिमांशी को लेकर बहुत सारी चीजें बोल रही थी जो एट टाइम्स लोगों को काफी ऑफेंसिव लगी है और ऐसा लगा है जैसे वो उनके कैरेक्टर को लेकर काफी चीजें बोल रही थी. एंड ऋषि की साइड से ये भी क्लेम किया गया था कि कैसे हिमांशी ने सारा फैमिली का जो गोल्ड था उनका वो सब ले गई थी और ये भी उनकी सिस्टर ने पॉइंट आउट
आउट किया था कि कैसे जो दोनों ने मिलकर एक फ्लैट खरीदा था वो सिर्फ उसे सेल करने के लिए वापस आई थी और कोई इंटेंशन नहीं था उनका। देन ऋषि ने ये भी बताया था कि कैसे पहले वो वर्क करते थे बट बाद में हिमांशी की हेल्प करने के लिए, उनके साथ व्लॉग्स बनाने के लिए उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और उन्हें या उनकी फैमिली को फाइनेंशियली उनको कोई सपोर्ट नहीं हुआ है डिस्पाइट वो करोड़ रुपीज अर्न कर रही हो। ऋषि की सिस्टर थी वो और भी कमेंट्स करने लगी जैसे कि ग्लैम गर्ल बनाने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ उनके भाई का है, ज्यादातर वैल्यू उन्होंने ही ऐड करी है। हिमांशी के पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था, सब कुछ हेल्प उन्होंने और उनकी फैमिली ने की है। बट क्या है ना, एक सेक्शन ऑफ लोग यहाँ पर ऐसे भी थे जो हिमांशी को पहले से फॉलो कर रहे हैं और उनका ये मानना था हिमांशी की सिस्टर इन लॉ एंड उनकी फैमिली ने भी जो भी फेम गेन किया था वो कहीं ना कहीं हिमांशी की पॉपुलैरिटी की वजह से ही था। उन्हें तो पहले कोई भी नहीं जानता था और बाद में जब ऋषि ने अपना चैनल क्रिएट किया, ये सारी चीजें बोली तो उन्होंने भी सोशल मीडिया फेम गेन किया ही। बट एट द एंड ऋषि की साइड से भी कुछ टाइम पहले ही वीडियो बनाकर ये बताया गया कि ऑन म्यूचुअल कंसेंट दोनों सेपरेट हो चुके हैं, इनका डिवोर्स हो चुका है एंड ऑफ कोर्स चीजें म्यूचुअल ग्राउंड्स पर हुई हैं। तो इन दोनों के अलावा किसी को नहीं पता कि कौन सही था और कौन गलत था। नाउ रिसेंटली हिमांशी ने कुछ फोटोज शेयर किए और अभी तो उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर करके बता दिया है कि उनका रोका हो चुका है, इवन एंगेजमेंट भी हो चुकी है और शादी होने वाली है। ना हिमांशी के ये सब कुछ शेयर करने के बाद ना काफी सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, जहाँ पर तो पहले लोग सबसे ज्यादा ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कैसे डिवोर्स का अनाउंसमेंट तो अभी हुआ है कुछ टाइम पहले और इतना जल्दी मूव ऑन कर लेना थोड़ा शेडी सा लग रहा है लोगों को। ऐसा लग रहा है कि जो भी ऋषि की साइड से एलिगेशंस लगाए गए थे वो कहीं सच तो नहीं थे। वहीं दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना है कि क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो चुका था और काफी लंबे टाइम से दोनों सेपरेट भी रह ही रहे थे और अभी तो बस डिवोर्स फाइनल हुआ है, चीजें खराब हुए तो बहुत टाइम हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर मूव ऑन करना चाहता है अपनी लाइफ में तो कर नहीं सकता। तो वन थिंग जो आपने व्लॉगर्स के साथ नोटिस की होगी ना, सिर्फ ऋषि हिमांशी नहीं, आप और भी अभी केसेस ले लो जैसे कि पारस और स्नेहा का केस हुआ था या फिर विवेक चौधरी और खुशी का केस हुआ था या फिर अभी रिसेंटली निदा खान और उनके हस्बैंड सुफियान का जो केस हुआ है, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा ही कि कैसे जो भी चीजें ऑन कैमरा इतनी पिक्चर परफेक्ट एंड गुडी गुडी दिखाई देती हैं वो रियल लाइफ में वैसे बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि जितने भी कपल्स के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए उनमें हालांकि विवेक और खुशी अभी तो साथ में कंटेंट बना रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, बट बीच में तो उनको लेकर भी काफी सीरियस इशू हो गया था सोशल मीडिया पर। बट बाकी को लेकर अगर आप एक चीज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि फोर्सफुली सोशल मीडिया पर अच्छे बनने की इमेज दिखाई जाती है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। आप खुद बताओ कोई क्यों ही ऐसे व्लॉग्स देखेगा जहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई जा रही हो। तो बस वही एंटरटेनमेंट कब इन लोगों की लाइफ में एक बर्डन बन जाता है इन्हें पता ही नहीं चलता। एंड हिमांशी के केस में तो ये चीज काफी ज्यादा इसीलिए भी हो रही है क्योंकि उनका डिवोर्स काफी ज्यादा पब्लिक आई में था, ड्रामा बहुत क्रिएट हो गया था सोशल मीडिया पर। उनके पेज पर एक पोस्ट है वो भी काफी वायरल हो रहा है जहाँ पर उन्होंने अपने करंट फियांसे को टैग कर रखा है और वो काफी पुराना फोटो है विच इज फ्रॉम 2014, जहाँ पर ये सब देखते हुए लोग फिर से ये क्लेम कर रहे हैं कि हिमांशी इस पर्सन को पहले से जानती है क्योंकि उन्होंने उसे टैग भी कर रखा है। तो इसका मतलब ऋषि ने जो भी कहीं ना कहीं कहा है क्या वो सच है। वहीं सेकंड पर्सपेक्टिव लोगों का ये भी है कमेंट सेक्शन में अगर आप देखोगे कि क्योंकि ये उनके पुराने फ्रेंड है या तो उनके ब्रदर के फ्रेंड है इस वजह से वो उन्हें जानती है और वो आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में जल्दी। ना अगर आप ऋषि के चैनल पर जाकर देखो ना तो आज से 1 महीने पहले भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर वो अपनी मैरिज अपनी लाइफ को दूसरा चांस देने के बारे में काफी बातें कर रहे थे। तो आई गेस जब दोनों का म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिवोर्स हो चुका है तो अब चाहे हिमांशी अपनी लाइफ में आगे बढ़े या ऋषि, दोनों के ही फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब वो साथ में नहीं है। बाकी तो अब आप बताना कमेंट्स में कि आप इस सब को लेकर क्या सोचते हो। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लेना, वीडियो को हाइप कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।